जय श्री जय राम। श्री राम दोस्तों। लास्ट टाइम हमने भगवत गीता का अध्याय एक का पहले 33 और 34 श्लोक तक हमने कंप्लीट किया हाँ, हुआ है। आज हम 35वें श्लोक से चालू करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं वो 2 सीरीज में बनाए हैं। हम सीरीज में ही बना रहे हैं ये वाले जो। सीरीज में चल हाँ। रहा है, धीरे धीरे करके आएगा। तो अभी तो हम अभी 35 श्लोक से शुरू करते हैं, तो आगे देखते हैं कैसे जाएगा। तो 35वां श्लोक है, एतान हतुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। तो अर्जुन को जब अपने परिवारजनों की बहुत उनसे मोह होने लगा, तो उन्होंने यही बोला कि भाई मुझे कुछ भी मिले कुछ ना मिले, कोई राज्य मिले, त्रिलोकी का भी राज्य मिल जाए, तो भी मैं इनको मार के वो लेना नहीं चाहूंगा, जो कि नॉर्मली हर मनुष्य में होता है। अपने परिवारजनों को देखकर हमें थोड़ा सा मोह होता है, तो हम नहीं चाहते कि यार इनकी हत्या करके हम कुछ प्राप्त भी कर लेंगे तो उसका क्या फायदा। लेकिन उसको कृष्ण भगवान यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप धर्म के लिए कर रहे हो, तो आपको करना ही पड़ेगा। अपने लिए अगर कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने परिवारजनों को कष्ट देकर अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध करना चाहिए। लेकिन जब बात धर्म की हो और आपके परिवारजन अधर्म कर रहे हो, तो फिर उनसे युद्ध करना ही आपका धर्म है, क्योंकि धर्म ही सुप्रीम है। उसके अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। धर्म मतलब सही, अच्छा कर, सत्य। अब एक्चुअली में अर्जुन को विषाद होना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। एग्जैक्टली, हाँ, अब शुरू हो रहा है। और विषाद इसलिए नहीं हो रहे कि उसको किसी को मारना पड़ेगा, उनको विषाद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको मतलब वो जिसको मारना चाह रहे हैं वो उनके प्रियजन है। किसी को मारना होता तो वो दुख नहीं होता है एक्चुअली, किसी को मारने में कष्ट नहीं होता, लेकिन परिवार के लोग जब स्पेशली जिन्होंने उनको सब शिक्षा दी है, उसके बाद जिससे मारना चाहते हैं, जो अच्छे वो हैं, एग्जैक्टली जिस धनुष के बाण से वो उनको मारना चाहते हैं, वो धनुष भी सिखाने वाले द्रोणाचार्य हैं। तो जो सारी शिक्षाएं हमने ली है, अब उन्हीं पे जब हमें अटैक करना पड़ेगा, वही शिक्षाओं का यूज जब हमें उन पे करना पड़ेगा जिन्होंने हमें सिखाया है, तो ये थोड़ा सा कष्टकारी होता है। राइट। ऐसा सामने गुरु है, माता पिता भी हो सकते हैं। अब आजकल बहुत सारे लोग जो अधर्मी है वो कहेंगे हाँ तो फिर माता पिता को मारना अच्छी बात है। नहीं भाई, माता पिता को मारना अच्छी बात नहीं। बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ में अपने माँ बाप को पटक पटक के मारते हैं, विच इज नॉट राइट, वो गलत है। लेकिन जो अधर्मी है उससे कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं है। अधर्मी के साथ युद्ध करना आवश्यक। तो अगला हमारा श्लोक है श्लोक नंबर 36, अध्याय 1, निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेत् तस्मान् हत्वैताना ततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब बोलो, नहीं बोलो। अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर जो अर्जुन है, एक तरफ तो उनको मोह हो रहा है कि अपने लोग हैं, और दूसरी तरफ वो कृष्ण भगवान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे ये तो पापी लोग हैं, इनको मार के हमें क्या ही मिलेगा, इनको मार के तो हमें पापी मिलेगा, इनको क्यों मारने, खुद ही पापी अपने आप मर जाएंगे, इनका सब अपने आप हो जाएगा। तो वो इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप आज के समाज में भी देखोगे ना, तो लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने प्रियजन कुछ गलत काम करते हैं, अरे वो ऐसे बुरा आदमी है, वो उसका अपने आप हो जाएगा, उसको कुछ मत करो। वो इसलिए नहीं बोलते कि वो उससे नफरत करते हैं या उसकी बुराई से उन्हें प्रॉब्लम है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसको कोई कष्ट पहुंचाए, इसलिए वो ये बोल देते हैं कि भाई उसका हो जाएगा, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, तुम अपना मतलब दिन क्यों खराब कर रहे हो, या अपने हाथ क्यों खराब कर रहे हो, या अपनी उससे लड़के अपना समय क्यों खराब कर रहे हो, उसको करने तो उसका भगवान देख लेंगे। तो वैसा ही कुछ अर्जुन यहाँ पर बोल के श्री कृष्ण को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे युद्ध करने को मत बोलो, ये सब तो पापी लोग हैं, तो इनका खुद ही अपने आप हो जाएगा, भगवान है उसको उनको। लेकिन शायद ये तब तक नहीं पता था कि भगवान हमारे सामने बैठे हैं, इसीलिए वो बिल्कुल नहीं पता था, तो आगे पता चलेगा। उन्हें ये पता नहीं था, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। और ये सबके साथ होता है, जब हमें लगता है कि हम लड़ तो सकते ही नहीं है, या फिर अगर लड़ भी सकते लेकिन अपने कोई खड़े हैं। पहली बात, दो चीजें होती है, पहले तो लड़ना नहीं है, तो जब लड़ना नहीं होता तब बहानेबाजी चलती है। और जब लड़ने को आप तैयार भी हो, लेकिन उसके बाद ये जब समाज क्या कहेगा, ये सारी चीजें बीच में, एक तो आपका मोह है ही है, दूसरा समाज क्या कहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये समाज की जो प्रताड़ना होती है ना,
ये हर किसी के झेलने की बस की बात नहीं है। एग्जैक्टली। तो लोग इस इन सब चीजों से बचने की चाहते हैं कि हम इन सारी चीजों में ना पड़े, तो वो ट्राई करते हैं, और यही इन सब चीजों से बचने के चक्कर में फिर वो अधर्म की तरफ चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो अच्छा, इसमें जो दो चीजें बोली गई, तो वो दो चीजें क्या है? दो चीजें वो होती नहीं, एक्चुअली होती एक ही चीज है कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें डर होता है। अर्जुन को किस बात का डर था? उनको इस बात का डर था कि ये मेरे अपने लोग हैं, इनको मैं मारूंगा, तो वो डर ही है ना, अपने को खोने का डर। दूसरा डर ये भी होता है कि यार अपने परिवार को, लोगों को मारूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये भी डर ही है। ये भी डर होता है कि यार ये तो ताकतवर है, इनके बीच हम, जैसे आज के जमाने में हम लोग जैसे बहुत सारे लोग नहीं बोलते, अरे वो तो पापी आदमी है, उससे क्यों लड़ाई झगड़ा करना है, उसका अपने आप हो जाएगा। वो भी डर ही है, डर की वजह से हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। ताकत शक्ति तो सबके अंदर होती है, हिम्मत हमारे अंदर नहीं होती। हम डरपोक होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि अरे उसका हो जाएगा, उससे मत लड़ो, उसको कुकर्म करने दो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कुकर्म और अत्याचार करने वाले से बड़ा जो पापी है वो अत्याचार सहने और करने देने वाला होता है। तो ऐसा कुछ है। आज तो वो एक पे कर रहा है, बट अगर आप उसको शह दोगे तो वो 4 पे और करेगा, क्योंकि उसका मनोबल बढ़ जाता है। जब मनोबल बढ़ता है तो आज एक को मारता है, कल दो को मारता है, कल तो 4 को मारता है, वो ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो एक तरह से आप उसको, उसका अंत ना करके या उससे युद्ध ना करके, एक तरह से आप वो बढ़ा रहे हो, क्या बोलते हैं, आप अधर्म का ही साथ दे रहे हो कि भाई तू फल फूल ले, मैं शांति से बैठा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तू फल फूल आराम से। तो वो दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगला श्लोक हमारा है श्लोक नंबर 36 हमने पढ़ लिया, अब श्लोक नंबर 37 पढ़ते हैं, जो कि है तस्मान्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सुबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तो वही बात वो कह रहे हैं कि हम अपने परिवार वालों को मार के हम सुखी कैसे हो सकते हैं, उनको मारना हमारा काम नहीं है, तो हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने श्री कृष्ण को एक बात को मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। फिर आगे आता है श्लोक नंबर 38 और 39, जो कि है यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। सेम वही चीज जो आजकल हम लोग बोलते हैं, अरे वो तो बुरा आदमी है, उसके चक्कर में पड़ के तुम बुरे क्यों बन रहे हो। गोबर में कीचड़ मारोगे तो चींटे अपने ऊपर आएंगे, लेकिन अगर गोबर उठा के आप साफ कर दोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पत्थर नहीं मारना है, लेकिन उसको साफ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन साफ करने का क्या मतलब है, ये कौन समझाएगा फिर? ये आपको पता होना चाहिए कि उसको फिनिश करना है, मतलब उस जगह से उसको हटा देना है। उसी तरह से जो अधर्मी है उसको साफ करने का मतलब उसको वहां से हटा देना है, या तो अधर्म उस मनुष्य के अंदर से हटा देना है, अगर वो हटाना नहीं पॉसिबल हो रहा है बहुत कोशिश करने पर, तो मनुष्य को हटा दिया जाए। तो यहीं पर हमारे विवेक की परीक्षा होती है कि किस दुराचारी के साथ क्या करना है हमको। एग्जैक्टली, ये हमारा ही काम है, हमें ही एक्शन लेने चाहिए हर एक मोमेंट पर। ये नहीं होता ना कि कोई और करेगा, क्योंकि हर जगह एलिमिनेट करना भी सही नहीं है कि मतलब इसने कुछ किया और इसको तो बस मार ही दो। Exactly, ये फाइनल है। यहाँ पर भी भगवान ने कितनी बार ट्राई किया। यहाँ पे तो युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो वो करना है, लेकिन पहले आपकी कोशिश क्या होती है कि पहले तो आप अधर्म को मिटाओ। हाँ। किसी महापुरुष ने ये बात कही भी थी, पता नहीं कौन था वो, मुझे मालूम, उसने बोला था कि बुराई से नफरत करो, बुरे से नहीं। तो बुरे के अंदर जो बुराई है उससे नफरत करो, उस इंसान से नफरत ना करो। इसका मतलब ये नहीं कि वो जितनी बुराई कर रहा है उसको शाबाशी दो, मतलब उसके अंदर से बुराई को खत्म करने की पूरी कोशिश करना ही हमारा लक्ष्य है। एट द एंड जब बहुत कोशिश के बाद नहीं हो रहा तो फिर तो आपको उसको भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है, वरना फिर वो बुराई बढ़ती चली जाएगी। लेकिन पहले तो बुराई को ही खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। एक्चुअली ये सारी चीजें जो है ये वही है जो आजकल के लोग बोलते हैं, और अर्जुन को भी सेम चीजें बोली गई। सबको सब कुछ वही है, क्योंकि वो भी इंसान ही थे, वो भी इंसान ही है, और सब। और वैसे भी अर्जुन के से पहले, अर्जुन का जो था वो द्वापर युग था, उससे पहले जो त्रेता युग आया था,
तब तक की इतनी सारी ये जो प्रॉब्लम, जैसे यहाँ भाई भाई से नफरत करता है, ये सारी चीजें पहले के टाइम में थी। समय के साथ ही तो समय के साथ जो भी चीजें आती जाती है तो हम सीखते जाते हैं। टाइम टू टाइम जैसे ही पता चलता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी ये इससे पहले आई ही नहीं थी। कभी भाई भाई के विरोध में कभी खड़ा ही नहीं हुआ। भाई ने किसी किसी भाभी के साथ उसके देवर ने बदतमीजी जब नहीं ये की। अत्याचार होना शुरू हुआ तब फिर भगवान को बताना पड़ा कि बेटा धर्म क्या है इसमें, क्योंकि पहले भगवान ने बताया था कि अपने परिवार के साथ खड़े होना ही धर्म है। हाँ, परिवार के साथ अपने भाई को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, वही राम धर्म जी है। आए तो थे ये सारी तो वो चीजें उसके लिए बताने। था। तो इन्हें अब लोगों को कंफ्यूजन था कि भाई अब आगे क्या, और वो कंफ्यूजन इसीलिए था क्योंकि माया, मोह और माया जो है ये हमको अब इस तरह से जकड़ लेते हैं कि हम सही चीज सोच ही नहीं पाते हैं, तो हम वो सोच नहीं पा रहे थे। और इसी वजह से इवन जबकि राम जी का जो काल था त्रेता युग, उस समय भी उन्होंने ये कथा दिखाई जब विभीषण ने अपने अधर्मी भाई का साथ नहीं दिया। लेकिन हम लोग अपनी माया में इतना फंस गए कि हमने उसकी कहावत बना दी, घर का भेदी लंका ढाए, और विभीषण को एक विलन बना दिया, विच वॉज नॉट अ विलन। अपने परिवार का भी सदस्य कोई अधर्मी है, किसी के महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या कुछ भी अधर्म कर रहा है, तो उसके विरुद्ध ही हमें खड़े होना चाहिए, उसका त्याग ही करना चाहिए। तो विभीषण ने उस समय जो किया था वो सही था, लेकिन क्योंकि विभीषण जो थे वो एक बहुत छोटे मनुष्य थे जिनको लोग नहीं वैल्यू देना चाह रहे थे, लोग भगवान के मुंह से सुनना चाह रहे थे, इसलिए फिर भगवान ने बोला चलो मैं ही आता। लोगों की प्रॉब्लम यही है ना, जब उनको लगता है कि मतलब अपने हिसाब से लोग अपने सामने वाले को कैरेक्टराइज कर देते हैं। उनका फोकस एक्चुअली इस पे नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए, सही क्या गलत क्या। हम ना लोगों पर, आइडेंटिटीज पर, कोई व्यक्ति है उस आइडेंटिटी पे फोकस कर लेते हैं कि ये सही ये गलत। ऐसा नहीं होता। क्या पता उसने कुछ सही और कुछ गलत किया हो, तो उसका सही सही उठा लो, गलत वाला छोड़ो। हो सकता है जैसे विभीषण ने अच्छे काम किए, उसको उठा लो, उसको पकड़ के चल लो। जो गलत है, आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आज के जमाने में ऐसे लोग हैं जो कुछ अच्छे काम करते हैं और कुछ बुरे काम करते हैं। और तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा उसने कुछ बुरा काम किया या ऐसा कुछ किया जो मुझे पसंद नहीं है तो उसकी हम कोई बात नहीं सुनेंगे। उसकी बात सुनो, अगर कोई अच्छी बात बोल रहा है, धर्मयुक्त बात नहीं कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हम उस आइडेंटिटी से नफरत करते हैं, इसलिए हम उसके अच्छे कर्मों को भी इग्नोर कर देते हैं। और कुछ ऐसी आइडेंटिटीज होती है जिनसे इतना लगाव हमको होता है कि वो कोई अधर्म भी करता है तब भी हम उसके साथ खड़े होते हैं। तो ये जो चीज है ना, हम लोग आइडेंटिटीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, सत्य से हटके। ये आइडेंटिटीज भी माया ही है। और क्या, ये मेरा नाम जो भी है, मेरा ये शरीर है, ये माया ही तो है। कब तक रहेगा? आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो भगवत गीता में लिखी है, जो धर्म है, ये हमेशा ही सही रहेगा, ये कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि ये मेरी चीज नहीं है, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये परम ज्ञान है जो भगवान मेरे थ्रू बुलवा रहे हैं। कल किसी और के थ्रू बुलवाएंगे, परसों किसी और के थ्रू बुलवाएंगे, कोई ना कोई आकर ये ज्ञान देता ही रहेगा। सबसे पहले तो वो खुद ही अपने मुंह से बोल के गए, अब लोगों को यूज कर रहे हैं, हर अलग अलग शरीरों को यूज करके अपना ज्ञान हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से कुछ चीजें, जैसे इस ये जो वस्तु है, ये भौतिक वस्तु है ना, ये पुस्तक भगवत गीता जो है, ये आध्यात्मिक चीज है, ये दिव्य है। लेकिन ये जो पुस्तक है जिसके अंदर भगवत गीता है, ये पुस्तक जो है, ये भौतिक वस्तु है। इस भौतिक वस्तु के द्वारा हम तक ज्ञान पहुंचाया गया है, इस भौतिक व्यक्ति के द्वारा, वस्तु के द्वारा आप तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये मेरा नहीं है, ये मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। उसी तरह से ये पुस्तक इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अंदर जो लिखा है वो भगवत गीता इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता का मतलब भगवत गीता, भगवत की वाणी, भगवान की वाणी इम्पोर्टेंट है। भगवान की वाणी जो है वो धर्म है, राइट। तो हम लोग फोकस बुक्स पे करते हैं, हम लोग फोकस इंसान पे करते हैं, हम लोग उसमें कवर पेज पे करते हैं। अच्छा ये भगवत गीता है तो फिर इसको नहीं पढ़ना भाई, ये हमें वैरागी बना देगी, ये लोगों से डिटैचमेंट करवा देगी। इसके बारे में। और रिलीजियस लोग जो होते हैं वो कहते हैं ये दूसरे रिलीजन की, इसको मत पढ़ो, इसमें बुराई होगी, इससे तुम कुछ और सीख लोगे। लेकिन ये किसी रिलीजन के नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये हिंदुओं के लिए। इसमें हमेशा हर जगह मनुष्य के क्या धर्म है, मनुष्य के क्या कर्म है, इसके बारे में बताया गया है। हाँ, अगर आप मनुष्य नहीं है तो आपके लिए बेकारी है। लेकिन अगर आप मनुष्य हैं, जानवर तो वैसे भी नहीं पढ़ सकते, जानवर इसको नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा कुछ है कि हम लोग ना भौतिक चीजों पे फोकस करते हैं, नाम, आइडेंटिटीज, वस्तुएं और स्मारक को पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। लेकिन सत्य क्या है, एक्चुअल जो धर्म है वो सत्य है। असली ज्ञान क्या है, क्या सही है, इस पर फोकस करना हमारा कर्तव्य है, और हम लोग नहीं करते। तो यही हम बता रहे थे कि वो जो हम आज कर रहे हैं
अर्जुन हमारे जैसे तो बेवकूफ नहीं थे, काफी बुद्धिमान आदमी थे, लेकिन माया जो है वो किसी को जकड़, तो उस माया उनको जकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण उनके साथ में थे तो उन्होंने उनको बाहर निकाला। तो वो अभी कृष्ण ही निकालेंगे, अभी तो हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा 40वां श्लोक है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो अभिभव्यत्युत भवत्युत। सो इसका हिंदी, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। भाई जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, तो यही बोल रहे हैं कि परिवारों के जो धर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। परिवारों के धर्म अब कैसे बोला जा रहा है, परिवारों के धर्म नहीं होते, धर्म सबका एक ही होता है। परिवारों का धर्म इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि एक परिवार का क्या धर्म होता है, क्योंकि ये क्षत्रिय परिवार से थे, तो क्षत्रिय का धर्म क्या था, प्रजा की सेवा करना, राज्य की सेवा करना, तो वो उस तरह से बता रहे थे। अब धर्म एक बहुत छोटी चीज नहीं है, धर्म बहुत वास्ट होता है। तो यहाँ पे जब बात करेगी धर्म, तो धर्म क्या होता है, सही होना, अच्छे काम सत्कर्म करना। तो क्योंकि ये क्षत्रिय थे तो इनका कर्म क्या था कि लोगों की सेवा करना और जनता की सेवा करना, ये इनका कार्य था। और इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि कुल के धर्म मतलब जो परिवारों के धर्म, क्योंकि परिवार जो होते हैं अपने बच्चों को धर्म सिखाते हैं ना। अब जरूरी नहीं कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, लेकिन जो क्षत्रिय है वो अपने बेटे को सिखाएगा कि भाई ये तुम्हारा धर्म है, प्रजा की सेवा करो, उनके लिए कार्य करो। अब उसके 4 बेटे हैं, 4 में से कोई एक तो क्षत्रिय होगा, जो एक क्षत्रिय होगा वो आगे सेवा करेगा, जो बाकी होंगे दूसरे वर्णों से वो अपना करते रहेंगे। तो ऐसा कुछ है। नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज और बोलने वाली थी। ये जो धर्म नष्ट की बात कर रहे हैं, ये है कि क्षत्रिय जो इस टाइम में जो क्षत्रिय, जैसे तुमने बोला कि क्षत्रिय को सिखाएगा, तो एटलीस्ट ना वही क्षत्रियता ही सिखाएगा, क्षत्रिय पंडित तो नहीं बनाएंगे उसको। लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि ये जो युद्ध था, महाभारत का जो युद्ध था, ये पूरे जितने भी क्षत्रिय थे यहाँ पर दोनों साइड में खड़े हो गए थे। और एक भी साइड अगर खत्म होता, तो अगर अच्छी साइड खत्म हो जाती तो बुरे जो है वो सब में फैल जाते। और अगर यही तो था, कुल धर्म पूरा वो बोले हैं। और अगर बुरी साइड खत्म हो जाती तो अच्छा होता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनको ये पता नहीं ना कि कौन सी साइड जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी, धर्म जीतेगा या धर्म जीतेगा। हाँ, वो इस बात का भी उन्हें ये था कि पता नहीं हम जीतेंगे और क्या, उनको एश्योरेंस तो देखो था ही नहीं, तभी तो वो इतना डगमगाए। एश्योरेंस होता तो फिर वो क्यों, जैसे उसको था क्या बोलते हैं, दुर्योधन को था, वो अथॉरिटी से बैठा हुआ है, तो इसलिए वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। बेशक जो भी हुआ, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार, क्योंकि उसमें श्योरिटी थी कि हम तो जीत ही जाएंगे। लेकिन अर्जुन को शायद कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि हम हार जाएंगे, या दूसरा माया तो मोह माया तो थी जो भी था। लेकिन ये सब हमारे आज के जीवन से जुड़ रहे हैं। जब ये और ये जो हम धर्म की बात कर रहे हैं ना, कि धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं हमारे धर्म वाले वीडियो में, कि अगर आपके अंदर धर्म नहीं है आपके परिवार में पाप ही होगा। धर्म नहीं था दुर्योधन के अंदर, तभी तो वहाँ पे पाप हुआ द्रौपदी के साथ में। तो धर्म नहीं होगा तो पाप तो फैलेगा। और इसकी कोई गारंटी भी नहीं कि आगे किसी और द्रौपदी के साथ ये नहीं होगा। आज तो हर गली नुक्कड़ पे यही हो रहा है, तो उसका तो कुछ क्या ही बोले। तो हमारा अगला 41वां श्लोक है, अधर्माभिभवात् कृष्ण सदस्यन्ते कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इसका हमने एक्चुअली एक वो भी वीडियो भी बनाया था, पूरा वर्ण संकर का, फिर भी हम यहाँ पर भी एक बार बता देते हैं। जनरली जो वर्ण संकर होता है, लोग इसके बहुत सारे वो पहलू हैं। मैंने सत्संग भी सुना है, उसमें तो कुछ और ही बता देते हैं, सब जगह अलग अलग बताते हैं। लेकिन एक्चुअली जो वर्ण संकर का मतलब है, वो ये है कि आप के किसी बच्चे का जन्म लेना, किसी संतान का जन्म होना, और उस संतान को ये ना बता पाना कि वर्ण क्या होते हैं और उसको किस तरह से कार्य करना चाहिए, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको पहचान ना पाना कि इसकी क्वालिटीज क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, और उसके हिसाब से उसको गाइड ना कर पाना कि उसे जीवन में क्या करना है। जब आप एक बच्चा जो पैदा होता है उसको अगर ये नहीं पता है कि उसे क्या करना है और उसका धर्म क्या है, तो फिर वर्ण संकर उसको बोलते हैं, तो फिर वो कुछ भी करता है। इसको ही वर्ण संकर, इसके बारे में हमने दूसरे वीडियो में अच्छे से बात की है, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा ऊपर, तो उसको देखिए, आप उसको समझिए। लेकिन यहाँ पर वो वर्ण संकर की ही बात कर रहे हैं कि
अधिक पाप बढ़ जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित होने का मतलब ये नहीं कि स्त्रियां वैसे कुछ कोई पानी है जो दूषित हो जाएगी। स्त्री दूषित होने का मतलब ये उन है पे अत्याचार क्योंकि किया स्त्रियों पर जाएगा, जब अत्याचार होंगे तो संतानें पैदा की जाएंगी गलत संतानें तरीके से। पैदा की जाएंगी, उनके साथ अधर्म होगा। तो और अधर्म क्या। का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग आज के जमाने में भौतिक जीवन में माया रूपी चीजों से बंधे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि स्त्री का किसी के साथ शारीरिक संबंध हो जाना उसका दूषित होना है। स्त्री सिर्फ शरीर शरीर से कोई दूषित नहीं होता, शरीर तो नॉर्मल चीज है, दैट्स फाइन। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि वो बहुत सही चीज है, लेकिन मेन दूषित होने की बात क्या होती है, वो मानसिक रूप से दूषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोच समझ नहीं पाता। वो स्त्री के साथ जब अत्याचार होता है तो उसका दिमाग भी हिल जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और आज के जमाने में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी स्त्रियां होती हैं, होने दो, जो हो रहा है और मुझे बैक कोई टू लेना बैक देना जब नहीं। उनके ऊपर अत्याचार होता है, एक तो हस्बैंड चले गए, उसके बाद दूसरा जो भी हाँ, जीत के आया वो तुम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली। उसके बाद उसका मेंटल स्टेट क्या मेंटल रहा स्टेट एक रहेगा। खराब रहता है। तो और दूसरी चीज उसमें अपने आसपास ही आप देखोगे कई तरह के होते हैं। एक स्त्री ऐसी होती है जो बोलती है कि आप जिसको जो मर्जी करना था, हम तो अपना चुपचाप पड़े, उसके साथ कितना भी अत्याचार हो वो कुछ नहीं बोलती। दूसरी स्त्री ये होती है कि मेरे ऊपर इस तरह का अत्याचार हुआ था, इस व्यक्ति ने किया था, तो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी वाले लोगों को मैं इनके खिलाफ ही युद्ध करूंगी। तीसरी स्त्री वो होती है जो कहती है कि जीवन ही खत्म कर मैं दूंगा। जीवन खत्म कर लूंगी। कोई स्त्री ऐसी होती है, सब अलग अलग टाइप के होते हैं ना। लोगों का माइंडसेट है, किसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, कितनी अंडरस्टैंडिंग, वो डिपेंड करता है। लेकिन मानसिक रूप से उनको कष्ट होता है। ऐसा नहीं कि सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं, कुछ स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती हैं। उनका ये होता है लड़ती कि है वो गलत के ठीक है, खिलाफ में। आज तो मेरे साथ गलत हुआ, आप मैं खुद जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, ऐसा नहीं कि वो इस कैटेगरी में थी कि उनके साथ कुछ वैसा हुआ, लेकिन उन्होंने तलवार उठाई कि मेरे राज्य के साथ किसी ने गलत मेरे होगा तो पति मैं। को मारा और मेरे राज्य पर हम कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं खुद तलवार उठाऊंगी। तो इसमें ऐसे भी होते हैं, लेकिन ऐसे स्त्रियां बहुत कम होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको शायद बहुत ज्यादा वो सपोर्ट नहीं मिला है, या जो भी मतलब उनका। अब इस बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता, बिकॉज जो स्त्री है वो उसी को पता होगा कि उसके माइंडसेट दिमाग पे क्या चल रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उनको दिमाग पर उनको बहुत स्ट्रेस होता है। और जब दिमाग पे स्ट्रेस होता है तो वो अपनी होने वाली संतान को, या जो संतान पैदा होती है, उसको धर्म का ज्ञान नहीं दे पाती है। और जब वो धर्म का ज्ञान नहीं दे पाती हैं तो चार जो वर्ण बच्चे। होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं, जो चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन बच्चों को वो उन चार वर्णों के अनुसार ज्ञान नहीं दे पाती है। मतलब चार वर्णों का ज्ञान नहीं देना होता, उन्हें सिर्फ धर्म का ज्ञान होता है। जब आपका बच्चा चारों में से कोई भी वर्ण के अनुसार कार्य करने लग जाता है तो वो धर्म के अनुसार कार्य करता है। लेकिन क्योंकि वो स्त्री धर्म का ज्ञान नहीं दे पा रही, क्योंकि वो खुद ही पूरी तरह से मेस्ड अप है उसके जीवन से, और उसके साथ जो भी अत्याचार हुए वो उसको कई ज्ञान बार नहीं वो दे अपने पा रही। बच्चों से भी नफरत करने बैठती है, राइट। इतना तो हो वो जाता अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं दे पा रही। जब वो धर्म का ज्ञान नहीं दे पा रही तो उसका बच्चा जो होता है तो वो उसको वो कुछ तो बनता है, कुछ कार्य करता है, और उसके अनुसार वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। लेकिन वो धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता। है। जब वो धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता, लेकिन कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता, कहता है मैं वैश्य हूँ, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता, कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, और धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता और कहता है मैं शूद्र हूँ, तब वो वर्ण संकर का शिकार हो जाता है। क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता कि वर्ण क्या होता है, उसको खुद ही नहीं पता कि क्या वर्ण किस वर्ण का वो है। वो सिर्फ एक आइडेंटिटी के पीछे भाग रहा होता है। राइट। उसके अंदर आइडेंटिटी कुछ और होती है, लेकिन वो भाग कुछ और के राइट, लेता है। हो मतलब वो सकता है वो है कुछ क्षत्रिय और, है, हाँ वो है कुछ लेकिन और, कर कुछ और रहा है, एग्जैक्टली। और वो सोच कुछ और रहा और वो है। भी तो मतलब ये आध्यात्मिक जब तरीके से। पूरी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है तो उसको बोलते हैं वर्ण वर्ण संकर। संकर। वर्ण संकर का मतलब वर्ण की जानकारी ना होना, अपने कार्य की धर्म की जानकारी ना होना। क्योंकि धर्म जो है चार, धर्म के चार स्तंभ हैं समाज में, वो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये चार लोग जब मिलकर काम करते हैं धर्म के अनुसार, तभी समाज में धर्म स्थापित होता है, धर्म की स्थापना होती है। तो इसकी बात हो रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अर्जुन यही बात कर रहे हैं। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अर्जुन ज्ञानी थे, बात तो यही कर रहे होंगे। नहीं, बात यही कर रहे हैं, क्योंकि एक लाइन में हम लोगों को इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि वर्ण संकरता का मतलब लोगों को नहीं पता, उनको तो पता ही था। वर्ण संकर का मतलब हम लोगों को गलत तरीके से सिखाया गया है। वो वर्ण संकर कुछ का लोगों को मतलब तो मतलब ही नहीं, हाँ, ये भी नहीं पता कि इधर वर्ण उधर संकरता अलग कुछ होती अलग है। वर्ण के लोग आके शादी कर लेते हैं तो वर्ण संकर होता है। हाँ। वैसा नहीं है। वर्ण संकर का मतलब ये होता है कि जिनने शादी कर ली है
उन दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को पता होना चाहिए कि वो क्या अपने बच्चे को बनाने जा रहे हैं या उस बच्चे की क्या क्वालिटीज हैं। अगर आपके बच्चे की क्वालिटीज वैश्य वाली हैं और आप पीछे पड़ जाओगे, कि जो आजकल बहुत होता है, आप पीछे पड़ गए उसको बनाने के लिए कि क्या शूद्र बनाने लग गए या फिर उसको क्षत्रिय बनाने लग गए या उसको ब्राह्मण बनाने चले गए, तो फिर वर्ण संकरता वहीं से शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो जो खैर आज के टाइम में कोई कुछ बनाता भी नहीं है, लोग प्रोफेशन के पीछे पड़े होते हैं, तो फिर उसमें क्या ही तुम डिसाइड करोगे। हाँ, तो वो बनाने की कोशिश कुछ हाँ, ऐसा कर, उनको नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता उनको ये लगता है कि वो ये प्रोफेशन दे रहे हैं, लेकिन हर जगह पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से कुछ ना कुछ आप बनाने ही उसको जा रहे हो, इसके अलावा नहीं। लेकिन आप उसको जब धर्म से विमुख कर देते हो, तब उसको उनमें से कुछ भी नहीं बन पाता। उसका मोटिव फिर पैसा होता है ना, बस उसका मोटिव पैसा होता है और उसका मोटिव आइडेंटिटी होता है, तो वो कुछ भी नहीं बन पाता। इसका वीडियो है, उसको वीडियो को देखिए, क्योंकि हम और चले जाएंगे तो अच्छे से इसमें हमने डिस्क्राइब किया हाँ, हुआ उसमें है अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो देयर इज नो पॉइंट बार बार उसके बारे में ही बात करने की। अगला जो हमारा वो आता है श्लोक, है श्लोक नंबर 42। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वही बात है, क्योंकि इनको इन्होंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम नहीं, ये क्वेश्चन भी वैसे सही है। हाँ, क्वेश्चन जब वर्ण संकर हुआ, वर्ण संकर के होने के बाद क्या हुआ, बच्चों को कुछ ज्ञान ही नहीं है धर्म का, कि उनका क्या धर्म है समाज के लिए, उनका क्या धर्म है परिवार के लिए। तो जो हमारे संस्कृति में चीज बताई गई है ना कि पितरों को तर्पण किया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किस तरह से होता है। अब जिसको धर्म ही नहीं पता वो ये कैसे करेगा, अपने पितरों को, अपने जो पूर्वज हैं उनका न श्राद्ध कर पाते हैं, न कुछ अच्छे तर्पण कर पाते हैं, कुछ अच्छा से कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। आज के जमाने में भी लोग बस ऐसे ही ले लो, मैंने कितने लोगों को देखा श्राद्ध वगैरह, पिंडदान जितना होता है बस वो जो 13 दिन की जो भी क्रिया होती है बस हो जाते हैं। श्राद्ध वगैरह फॉर्मेलिटी लोग कर देते हैं, श्राद्ध जब वो फॉर्मेलिटी कर देते हैं तो ऑब्वियसली जो संस्कृति जो हमारे इसके हिसाब से है कि ये संस्कार होने चाहिए, वो संस्कार पूरे नहीं होंगे तो उससे नरक में जाएंगे, ये ऐसा बता रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी है, क्योंकि मैंने वो पढ़ा हुआ है ना, गरुड़ पुराण पढ़ी हुई है। हाँ। उसमें ये चीज लिखा है, तर्पण जरूरी होता है, श्राद्ध भी जरूरी होता है, 3-4 तरीके के होते हैं। वार्षिक श्राद्ध होता है, 10 दिन का श्राद्ध होता है। मोस्टली अब जो कुछ भी नहीं कर पाता वो 10 दिन की श्राद्ध की क्रिया होती है, उसमें सब हो जाता है। बट इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो जब यहाँ पर हमें सिर्फ भगवान ने नहीं संभाल रखा, मतलब सॉरी, हमें सिर्फ देवताओं ने नहीं संभाल रखा होता है। हमारे जो पितर होते हैं, हर योनि में एक जो देवताओं की योनि होती है उसके साथ एक पितरों की भी योनि होती है। तो जैसे हम देवताओं को भोग लगाते हैं वैसे हमें पितरों को भी लगाना पड़ता है। इसीलिए जो वार्षिक वर्ष में जो श्राद्धों का 14 दिन का जो श्राद्ध का टाइम आता है, पता है लोगों को, वैसे तो करेंगे नहीं, तो भगवान भी इंटेलिजेंट तो है ही, उन्होंने बोला कि चल ये टाइम दे देते हैं ताकि ना चाहते हुए ये इस टाइम तो एटलीस्ट वो करी थे। ठीक है, हाँ, तो ये वाला तो तुमने समझा दिया कि इसमें क्यों होता है ये सब और क्या रीजन है इसके पीछे। ठीक, अब दूसरा मैं समझाता हूँ कि जो इसको अभी मैं संस्कृत में जब पढ़ा तो इसमें क्या लिखा है, शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च। वर्ण संकर से की वजह से जो लोग इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जो वर्ण संकर के लिए जैसे हम लोग उत्तरदायी होंगे ना, क्योंकि हम युद्ध करके इनको सबको मार देंगे या हम मर जाएंगे, तो क्या होगा कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, और वर्ण संकर उत्पन्न होने से क्या होगा कि हम कुलघाती कहे जाएंगे। अब हम कुलघाती क्यों बन जाएंगे, उन्होंने बोला हम कुलघाती हो जाएंगे क्यों, क्योंकि लिखा पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडो दक क्रिया। पितर जो हैं उनकी जो वो नरक में जाएंगे, पहले लिखा ना अधोगति को प्राप्त होंगे। पतन्ति पितरो येषां क्यों जाएंगे, क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया, मतलब पिंडोदक जो क्रिया होती है, जो ये संस्कार होते हैं, ये तो होंगे नहीं, और जब ये नहीं होंगे तो वो अधोगति को प्राप्त होंगे। और मरने के बाद, एक्चुअली मैं बताती हूँ, मरने के बाद ना जब जीवात्मा को ले जाया जाता है ना, तो ऐसे ऐसे होते हैं कि कहीं जलाया से कहीं वो जलेगा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं ठंड इतनी ज्यादा है, और बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा शरीर मिलता है अंगुष्ठ मात्र का, तो वहां से उनको ले जाया जाता है और यातनाएं दी जाती है उनके कर्म के हिसाब से। तो वहां पर उस केस में जब उनको ले जाया जाता है, कहीं पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो जब आप यहाँ पर जो क्रिया, तर्पण की जो क्रिया करते हो, उससे उनको खाना और पानी मिलता है।
इसीलिए ये वाली अब उनको नहीं मिल रहा है, तो मतलब उनको जो रिलैक्स, जो थोड़ा बहुत भी उनको संतुष्टि मिल सकती थी कि हाँ मेरा कोई तो कुछ करता है पीछे से, तो मेरे को वहां पर मिल रहा है। जैसे हम आज कई बार होता है ना, हमने कुआं यहाँ पर क्यों बना के रखा है कि हम फ्यूचर में यहाँ से पानी ले सकते हैं। तो ये जो तर्पण की क्रिया है ये इसी तरीके से काम करती है कि हम, बट ये इसमें संस्कार होने जरूरी है। यहाँ पर ये भी लिखा है कि अगर आप बिल्कुल ही बेकार हो, आप बिल्कुल कोई धार्मिक काम नहीं करते, अधर्म की रास्ते पे चलते हो, तो ये दर्पण क्रिया भी आपको वहां पर कुछ नहीं देगी, कुछ नहीं देगी, वो धर्म आपको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ। अच्छा, अब हम इससे इससे बाहर निकल जाते हैं कि वो जो है तर्पण क्रिया होगी तो मनुष्य को सुख मिलेगा, मनुष्य के आफ्टर लाइफ अच्छी होगी, तर्पण क्रिया नहीं होगी तो आफ्टर लाइफ बुरी होगी। इस चीज से हम बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन चीजों को मानते नहीं मानते। अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ। हम पहले से ही बात कर रहे हैं और भगवत गीता में कहा मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म करना। धर्म मतलब सत्कर्म करना। exactly. मनुष्य का धर्म है सत्कर्म करना। तो अब उन्होंने बोला कि जब पिंडोदक क्रिया जो है, ये जो अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं होती हैं वो न चलें। ये किसके लिए हम करते हैं? आज के जमाने में तो लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए, तो अब अपने लिए करते हैं कि अगर इसको हमने इसकी अंतिम संस्कार नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, और दूसरा कहीं भूत बन के हमको कष्ट न देने लग जाए। आजकल तो लोग इसलिए करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होती है उनको उनकी मृत्यु के बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके लिए अपना रिस्पेक्ट ज्ञापित करने के लिए कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपसे रिस्पेक्ट करते हैं, आप चले गए जहाँ रहो, जैसे भी हो, खुश रहो, और आप आपका जीवन जहाँ भी आफ्टर लाइफ है या उसके बाद आपने कहीं दूसरा जन्म ले लिया, जो भी है, हम नहीं जानते ना कि मरने के बाद मनुष्य का क्या हो रहा है। बस हम ये कहते हैं कि इनके अंदर जो जीव मात्र था, इनके अंदर जो चेतना थी, वो जहाँ भी हो, क्योंकि हम मनुष्य हमारे हिसाब से तो वही वो जो बंदा जो इंसान हमारा मृत्यु को प्राप्त हुआ है, हमें तो उसके लिए वही फीलिंग है ना कि यहाँ से इसके शरीर से अगर जान निकली है तो वो निकल के कहीं तो गई होगी, तो वो जहाँ गई हो वहाँ पे सुखी रहे। बस इसलिए हम उसको बार बार पूजा पाठ करते हैं, उसको तर्पण किया करते हैं, उसको हम अपनी रेस्पेक्ट जो है वो देते हैं, सम्मान ज्ञापित करते हैं, उसको अपना प्यार भेजते हैं। बस ये सब चीजें हम करते हैं, और उसी क्रिया में हम उनको खाने पीने की चीजें भी अर्पित करते हैं। उनके नाम पर हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं। तो ये सब हम क्यों करते हैं? ये हम अगर मानव जीवन के अनुसार जिस चीज को आप जैसे आफ्टर लाइफ को आप नहीं मानते, तो अगर हम मॉडर्न स्टाइल से अगर आप समझना चाहते हैं तो क्यों हमारा, क्योंकि ये धर्म है। हम दूसरों के लिए अगर सड़क पे कहीं आपको किसी की, जैसे आप न्यूज में देखते होंगे कि किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को उठाने के लिए लोग नहीं मिलते, कोई बाइक में बांध के ले जा रहा है, कोई रिक्शे पे डाल के ले जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो एम्बुलेंस नहीं मिली, कितना बुरे लोग हैं हम लोग, इंसानियत खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। वैसे ही अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और तो ये क्यों हम बोलते हैं? ये धर्म है ना कि किसी की मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को ठीक से अंतिम क्रिया उसकी की जाए। वही यहाँ भी बताया गया कि किसी भी व्यक्ति की अंतिम क्रियाएं पूरी होनी चाहिए और उसकी मृत्यु के बाद भी उसको कुछ दिन तक याद करें, तो थोड़ा आप मनुष्यता आपके अंदर दिखती है। उसकी वजह से मनुष्य ही वो कर सकता है। जिसके अंदर मनुष्यता नहीं, वो एक बार मारता है और आगे बढ़ जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मनुष्य है उसके अंदर ये फीलिंग होती है कि ये एक मनुष्य था जो मेरे साथ था, ये चला गया है, तो क्या करें क्या करें। वो कुछ टाइम तक वो उसके साथ रहना चाहता है, और उसके साथ रहना चाहने के लिए ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो अगर ये क्रियाएं नहीं होंगी तो मनुष्य मर जाएगा, मर के चला जाएगा, बात खत्म होगी। अब वो आत्मा आप क्या कर रहे हो, देख रही है या नहीं देख रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो जिंदा हो वो तो आप देख रहे हो ना, आपको तो पता है कि भाई ये मेरे साथ जो बंदा था इतने दिन से, उसकी मृत्यु हो गई, तो हम इसकी मृत्यु होती मैंने बिल्कुल इसको कैसे छोड़ दिया। तो ये इंसानियत इसी को बोलते हैं ना। इंसान माया इतनी आपके अंदर थी कि आप अभी तक तुम्हार हाय मेरा परिवार लेके बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने शरीर छोड़ा तो उस जीव को आप बिल्कुल भूल गए। ऐसा नहीं हो सकता। ये कब होता है, आप कब भूल जाते हो? जब आपके अंदर से धर्म खत्म हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि ये जो क्रियाएं होती हैं इसका पर्पज ये भी होता है। और अगर ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं तो ये बोलते हैं कि वो लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। जिनकी मृत्यु हुई है, परिवार के जो पूर्वज हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनकी ये सारी क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। और ये सारी क्रियाएं क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि जो बच्चा, जो संतान उत्पन्न होगी, उसको पता ही नहीं होगा कि धर्म क्या है और ये चीजें क्या है, तो वो ये चीजें नहीं करेगा। और इनकेस अगर स्त्रियां किसी दूसरे जो जो जिन लोगों ने जीता है और वो स्त्रियों के साथ करते हैं, उनको अपने कंट्रोल में ले रखा है,
तो तो वैसे अगर भी नहीं स्त्री करने सिखाना देंगे। भी चाहे तो भी वो नहीं सिखा पाएगी, क्योंकि वो उसको अपने तरह से ढाल लेगा और नहीं करने देगा उसकी इंटेंशन है। तो ये एक तरह से सिर्फ धर्म के बारे में बात है कि जो जो चीजें परिवार के सदस्यों को अपने पूर्वजों की सिखाई हुई की जानी चाहिए वो नहीं करेगा। और अल्टीमेटली पूर्वजों को सिर्फ धर्म ही सिखाना होता है, वो किस किस तरीके से सिखाते हैं डिफरेंट थिंग। तो मोस्टली ये इसके बारे में था। आगे 43 श्लोक है। दोषे रेतय कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। वही ना, तो उनको जाति मतलब जाति ये वाली कास्ट नहीं थी, ये वाली जाति नहीं, मनुष्य जाति। मनुष्य जाति, हम मानव जाति में आते हैं। तो उनको ये पता ही नहीं है कि उनको ये इससे कौन बताएगा कि तुम्हारे अब मनुष्य दो का तरह धर्म के, क्या है। दो जैसे तरह आज के के धर्म टाइम होते में हैं। भी जैसे यहाँ पे लिखा है ना सनातन कुल धर्म। सनातन क्या होता है? यूनिवर्सल, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो चेंज नहीं हो सकता, जो कल भी सही था, आज भी सही और कल भी सही रहेगा, वो होता है सनातन। तो होगा सनातन कुल धर्म। अब वो कौन से? परिवार के धर्म। आपके परिवार में मतलब धर्मयुक्त आचरण आपका परिवार करता है तो आपको भी धर्मयुक्त, लेकिन वो क्या करता है? आपको वो क्या होता है ना, माता पिता हमेशा आपको कुछ जिम्मेदारी देके जाते हैं। आजकल के जमाने में तो सिर्फ एक ही जिम्मेदारी, बेटा कमाओ खाओ ऐश करो बच्चे पैदा करो। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था कि माता पिता एक जिम्मेदारी, अगर कोई राजा होता था तो अपनी संतान को उस राज्य की जिम्मेदारी देकर जाता था कि अब आज से राज्य आपको संभालना है और इस राज्य में कुछ भी अगर नहीं होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी। जो ब्राह्मण होते थे अपनी संतानों को ये सिखाते थे कि इस पूरे समाज में ज्ञान और धर्म ये चीजें लोगों तक पहुंचाने की, उनको इस चीज में ट्रेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब मैं जा रहा हूँ लेकिन ये काम अब आपको करना पड़ेगा। ये कुल धर्म होते हैं। वैश्य वो अपने बच्चों को सिखाता था कि ये जो बिजनेस हम संभाल रहे हैं, इस बिजनेस को धर्म के अनुसार ऐसे ही चलाना, इससे ही लोगों की सेवा करनी है, राज्य की सेवा करनी है, ब्राह्मणों की सेवा करनी है और इसके थ्रू लोगों का राष्ट्र सेवा करनी है और अपनी भी जरूरतें पूरी करनी है और दूसरों की भी पूरी करनी है। शूद्र जो होते थे उनके माता पिता उनको ये सिखा देते थे कि आपको इसी तरह से धर्मानुसार आचरण करना है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके सबके कार्यों में आपको हेल्प करनी है और धर्म के अनुसार ही आचरण करना है, सो दैट समाज में धर्म जो है वो ऐसे ही बना रहे। तो ये सब अपने अपने बच्चों को धर्म सिखाते थे, वो सिखाते थे। ये इसलिए नहीं था कि अगर शूद्र का बेटा है तो वो शूद्र ही रहेगा, वो ब्राह्मण भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता था, उसके ऊपर। लेकिन आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं अपने बेटे को उसके बारे में ही सिखा सकता हूँ। मैं क्या, या तो उसको बाहर भेजूं। तो आजकल ऐसा होता है कि आजकल कोई डॉक्टर है उसका बेटा हो सकता है इंजीनियर बने। क्यों? क्योंकि वो बाहर वालों से पढ़ता है। लेकिन पहले घर में ही पढ़ाया जाता था, घर से ही ट्रेनिंग होती थी। तो इसलिए तो ये वो बोल रहे हैं कि वो जो कुल धर्म है उसका, अगर राजा है, और क्योंकि ये लोग क्षत्रिय परिवार से थे तो उनका कहना था कि जो कुल धर्म है हमारा, प्रजा की सेवा करना, राज्य करना और अपनी प्रजा में, अपने राज्य में धर्म की स्थापना करना और लोगों की सुरक्षा संरक्षण प्रदान करना, वो जो हमारा धर्म है ये खत्म हो जाएगा। क्यों? वर्ण संकर के कारण। वर्ण संकर के कारण कैसे? क्योंकि जो संतानें हैं हमारी वो तो यही मारी जाएंगी और हमारी स्त्रियों से अगर कोई और संतान पैदा करता है तो वो उसको ये धर्म बताएगा ही नहीं। वो उस वर्ण के वो जानेंगे नहीं कि हमारे कुल क्या था, क्योंकि उनका माता का कुल कुछ और है, पिता का कुल कुछ और है और उनको पता नहीं चलेगा कि हमारे कुल का धर्म क्या है। और यहाँ पर जो महाभारत हो रहा है ना, ये कौरव और उसका नहीं हो रहा है, ये किसी भी युद्ध की बात हो, किसी भी युद्ध की, हर युद्ध की बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक, हाँ एग्जैक्टली, ये क्योंकि यहाँ पर लोग क्वेश्चन ये उठा सकते हैं कि यहाँ तो दोनों तो हिंदू ही थे ना, दोनों सनातनी थे, तो क्या दिक्कत है अगर कोई भी जीत जाता तो भी? नहीं थे, नहीं अभी मैं बताता हूँ। सनातनी और ये हिंदू ये सब आज का है। एग्जैक्टली, ये दोनों मनुष्य थे, ये दोनों ही मनुष्य थे। फर्क ये था कि ये दोनों क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए थे। एक जो था क्षत्रिय था, दूसरा अधर्मी था जो खुद को क्षत्रिय बोलता था। तो वो भी वर्ण संकर की ही उपज था। और हर युद्ध में यही होता है, एक सही के लिए लड़ता है और दूसरा अधर्म की तरफ से लड़ता है। तो वो एक ही, दोनों क्षत्रिय थे लेकिन दोनों सही नहीं थे। दोनों क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न हुए थे लेकिन दोनों क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि जो क्षत्रिय है वो अधर्म नहीं कर सकता। और जिसकी मानसिकता अभी खराब है वो जीतने के बाद और ज्यादा खराब नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी। और क्षत्रिय की एक और बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्षत्रिय कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करे। जो स्त्री का अपमान करे वो क्षत्रिय नहीं, अधर्मी है।
इसीलिए क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ दुर्योधन जो था वो अधर्मी था, और क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ अर्जुन जो था वो धार्मिक था। किस हिसाब से, जितनी कथा हमको मालूम है, राइट। और जाति धर्म का सिंपल सा मतलब और यहाँ पर जाति है कि धर्म, आपने मनुष्य जाति में मनुष्य जन्म जाति में लिया आपने है। जन्म लिया। मनुष्य जाति का क्या धर्म है? मनुष्य जाति का यह धर्म है सभी मनुष्यों का और सभी जीवित प्राणियों के वेलफेयर के लिए काम करे, उन सभी की खुशी, उनके सबके का जीवन अच्छे से चले, इसके लिए वो काम करे। तो यहाँ में मनुष्य जाति की बात हो रही है। अब ये वाली आज की जातियां नहीं लानी है, क्योंकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोगों को कंफ्यूज किया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सत्य ये एक्चुअली सत्य के बेस पे और सत्य जो है वही इसके वो अंदर यहाँ पर है। हम बस हमें बेवकूफ बना दिया जाता है। यहाँ पे अगर जाति लिखा है तो हम उसको बता देते हैं जाति है, जहाँ पे धर्म लिखा है तो हम बोलते हैं धर्म मतलब रिलीजन है। धर्म रिलीजन नहीं होता, धर्म सत्कर्म होता है, सद्विचार होता है। सत्य के अनुसार, सत्य की राह पर चलना ही धर्म है। और सत्य का मतलब फैक्ट नहीं होता, सत्य का मतलब होता है सही, सत्मार्ग। तो ये बहुत चीजें हैं, ये पूरी जब हम पढ़ डालेंगे, जब आप पूरी इसको देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। भगवत गीता के अनुसार आपको धर्म समझ आ जाएगा। एक दो शब्दों से हम कितना भी बोलेंगे नहीं समझ आएगा। तो अब हम आते हैं श्लोक नंबर 44 पे, जो कहता है उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति यत्नुशुश्रुमो। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है। ये सच है कि अगर आप राजा हो, मतलब क्षत्रिय हो, सबसे ज्यादा ये चीजें ब्राह्मण और क्षत्रिय पर लागू होती है, क्योंकि वैश्य और शूद्र सेकंड उसके बाद आते हैं, क्योंकि वैश्य शूद्र धन के मतलब उसके कार्य में धन भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय का जो कार्य होता है उसमें धन की प्रधानता नहीं होती। तो सेवा की प्रधानता होती है। इसमें सेवा की प्रधानता होती है। तो सपोज मैं ब्राह्मण हूँ, तो अगर मैं ब्राह्मण हूँ और मैं अपनी संतान को ये नहीं सिखा पाया कि ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है, तो हमारा कोई धर्म नष्ट हो गया ना। मैं अपने बच्चे को ये तो बता दिया कि बेटा तू ब्राह्मण है क्योंकि तू मेरे से पैदा हुआ, लेकिन तुझे धर्म मैंने नहीं, उस बच्चे को मैंने धर्म नहीं सिखाया, तो वो क्या करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण तो चिल्लाएगा सब कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? लोगों में धर्म का प्रचार करना, समाज में धर्म की स्थापना करना, लोगों को ये ज्ञान दिलाना कि ईश्वर क्या है, लोगों को ये समझाना कि सत्य क्या है, लोगों को ये समझाना कि सद्मार्ग क्या है, कौन से कार्य सही होते हैं, कौन से कार्य करना गलत होता है। ये चीजें अगर वो खुद ही नहीं कर, मैंने सिखाया नहीं, उसको खाली बताया तू ब्राह्मण है, तो वो क्या करेगा, अपना ब्राह्मण का डंडा लेके इधर उधर घूमता रहेगा और सबको बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पैर छू। लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं, किसी को अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि वो सारे कार्य जो उसको करने चाहिए थे वो नहीं कर रहा है। तो जब इस तरह के कार्य हम करेंगे, हमारी संतानें करेंगी, तो इसका मतलब है इससे हमारा कुल धर्म नष्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा धर्म सिर्फ वही नहीं है जो एब्सोल्यूट है। धर्म नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ होता है, जो कुछ सही है वो सब धर्म है। मरने से पहले भी और मरने के बाद भी धर्म होता है, राइट। तो धर्म का मतलब कर्तव्य भी होता है। तो एक तो मनुष्य का कर्तव्य हो गया सब कुछ सही करना है किसी के भी साथ। दूसरा आपका कर्तव्य परिवार के सदस्य, अपने परिवार, अगर आप किसी परिवार में पैदा हो तो आपका ये धर्म है कि आपके भाई चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो पहले अपने बच्चे को धर्म सिखाओ, फिर समाज को भी सिखाओ। दोनों के लिए हमारी जिम्मेदारी, पहले अपने परिवार में धर्म करो, फिर समाज में भी धर्म करो, फिर देश में धर्म करो, दुनिया में भी धर्म करो। धर्म आपको हर जगह ही करना है। धर्म का मतलब सही कार्य, सत्कर्म करना है आपको हर जगह, चाहे फिर अपना घर हो चाहे बाहर हो। तो अब अगर बाहर धर्म कर रहे हो तो, और अपने घर में नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप सिर्फ शोबाजी कर रहे हो, आप दिखा रहे हो। तो वही चीज मैं बोली, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, मतलब जिन्होंने अपनी संतान को उनके कर्तव्यों का ज्ञान नहीं कराया है कि उनकी समाज के लिए क्या जिम्मेदारी है, उनको क्या करना चाहिए, ऐसे लोग जो हैं उनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है। क्योंकि मैं तो सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चे को नहीं बताया कि सेवा करनी है, उसको मैंने बताया कि तू गुलाम बन जा, तो गुलाम बन जाएगा। लेकिन फिर मैंने अपना कुल धर्म, जो हमारा कर्तव्य परिवार, मेरे परिवार का कर्तव्य था, वो तो मैंने छोड़ दिया। मेरे परिवार का कर्तव्य था लोगों को ज्ञान देना, और मैंने अपने बच्चे को बताया कि तू जा ऐश कर। तो फिर हमने अपना कुल धर्म नष्ट कर दिया। कर्तव्य जो है उसको, अपने परिवार के कर्तव्य को खत्म कर दिया। वो मेरे तक तो आया, लेकिन उसके बाद उसको उस कर्तव्य का पालन करने वाला कोई नहीं बचा, फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो इस तरह से कुल धर्म नष्ट होता है, मतलब कुल के जो कर्तव्य, जो परिवार के जो कर्तव्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को
अनिश्चित अनिश्चित। काल तक नरक में वास होता है, 100% अनिश्चित काल तक उनका नरक में वास और होता है। वहां वो नहीं चाहे यहाँ पृथ्वी भी। पर हो, चाहे आसमान में हो, चाहे आफ्टर बिल्कुल। लाइफ हो, चाहे बिफोर लाइफ हो, दे आर इनटू नरक। Exactly. वो कभी भी सुख में नहीं होते हैं, वो और नरक में ही होते हैं। जो इतनी क्योंकि अधर्म इटसेल्फ इज नरक। बिल्कुल। अधर्म से बड़ा नरक कुछ नहीं होता। वो आदमी अधर्म करता हुआ आदमी ना हा 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 करके हंसता तो है, लेकिन लेकिन अंदर ही अंदर अंदर से वो जलता। रावण की कहानी आपने रामायण देखी होगी। रावण कितना हा 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 करके हंसता था, क्या वो सुखी था? नहीं, वो हंसी इसीलिए रहा था क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि रावण मैं तो खुश अपने हूँ। बेटे की मौत पे भी हंस रहा था, फिर क्या कर सकते। राइट, तो वो लोग इसलिए हंसते हैं कि दिखाना चाहते हैं कि देख मैं ताकतवर हूँ, मैं हंस रहा हूँ, लेकिन वो खुश नहीं है। और ये आप प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि ये वो खुद जानता है। वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं दुखी हूँ। Exactly. हमेशा ये बोला कि नहीं नहीं देख मेरे पास कितनी ताकत है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं दुखी हूँ, लेकिन ये दुखी है। और ये आप प्रूव नहीं कर सकते, आप सिर्फ पहचान सकते हो, जैसे हम पहचानते हैं। तो हम कैसे पहचानते हैं? भगवत कृपा से। सो नेक्स्ट है 45 श्लोक, और इसमें अर्जुन ही कह रहे हैं ना अभी तो। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन अंतुम स्वजन मुद्यता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप को करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। तो कृष्ण भगवान तो फिर अभी वो भी वही उनका बात बता शोक रहे ही हैं कि चल रहा है। हम लोग जो है बताओ इतने बुरे कर्म करने के लिए तैयार हैं। अपने परिवार के लोगों को मारकर हम लोग अपने परिवार को वर्ण संकर में डाल रहे हैं, कुलघाती बनने जा रहे हैं हम। और क्या था कुलघाती, और क्या बताया था? हमारा हमारे जो जाति कर्म खत्म हो हमारे जाएंगे, जो धर्म हमारे है ये सब अंत हमारे करने पितर जा रहे हैं। नरक में वास पितर करेंगे। नरक में बात, ये गलत सारी उसमें से चीजें कुछ भी उन्होंने नहीं सारी था। चीजें बताई कि जो हो सकती थी। बस उनको इतनी ही चीज थी कि वो मोह में फंस गए थे, और ये वो नहीं समझ पा रहे थे कि जो धर्म और सामने अधर्म है वो का अधर्मी है। हाँ क्लैरिटी वो नहीं थी शायद। हाँ बस ऑब्वियसली इसलिए कृष्ण भगवान आए थे। तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी। बाकी जो इन्होंने बात करी वो सारी अच्छी बात करी, बिल्कुल और मैं सही थी। इसीलिए हाँ, हमने ये बात पे इतना टाइम दिया और फोकस इतने दिया। अच्छे से समझाया है, क्योंकि इसमें बात से वो एक भी हमेशा सही बात बोल गलत रहे थे। नहीं है। हाँ, राइट, वो बात हमेशा सही बोल रहे थे, लेकिन मोह माया में फंसकर वो अधर्म को फलने फूलने का मौका देने जा रहे थे। गलती से, जानबूझकर नहीं, माया में फंसकर वो अधर्म को फलने फूलने का, अर्थात दुर्योधन और कौरवों को फलने फूलने का मौका देने जा रहे थे। क्योंकि जो अपने सोचो अपने ही भाई की, मतलब वो राज परिवार की स्त्री थी और द्रौपदी, अगर उन्हीं को ही भरी सभा में उनके साथ वो अत्याचार करने जा रहा था, तो वो आगे राजा बनने के बाद बाकी स्त्रियों के साथ क्या करता, ये आप सोच सकते हैं। तो वो श्री कृष्ण को वो पता था कि ये क्या हो सकता है इसका रिजल्ट, लेकिन क्योंकि वो विधि का विधान नहीं था, इसलिए कृष्ण ने युद्ध करने को बोला कि भाई युद्ध करो, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता। वो इतना अधर्म हम अभी समय नहीं आया, शायद उसका समय अब कलयुग में था, तो अब तो बहुत बुरी तरह से ये सब चीजें हो रही, तो इसलिए ये युद्ध करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और अर्जुन की ये जो जितनी भी बातें, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हम बोलते हैं कि मानव अधिकार सबके होते हैं, है ना। हर इंसान के मानव अधिकार होते हैं, लेकिन आतंकवादियों के मानव अधिकार होंगे अगर आप उनको देना चालू कर दो तो। मानव अधिकार तो मानव के होते हैं, उसको हम मानव में काउंट नहीं करते। और मेरे हिसाब से मैं जो मतलब देखो बहुत सारे लोग इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई भी मनुष्य होने के अलावा अपनी कोई भी आइडेंटिटी क्लेम करता है, तो फिर उसके मानवाधिकार खत्म कर दिए जाने चाहिए वहीं पे, क्योंकि वो मनुष्य बचता ही नहीं। जैसे ही आपके अंदर ना कोई आइडेंटिटी का भूत आता है ना, आइडेंटिटी वाला कर वीडियो हम बाद में बनाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा जाएगा, उसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आइडेंटिटी का भूत अगर आपके ऊपर सवार हुआ, तो फिर आइडेंटिटी आपको ये बताती है, ये एहसास दिलाती है कि यू आर सुपीरियर। तो जो आपको सुपीरियर बताती है ना, फिर धीरे धीरे अहंकार आने लगता है, लोगों से नफरत होने लगती है, फिर दूसरों को खत्म करने की कोशिश करती है। ये सारी चीजें आइडेंटिटी पैदा करती है। तो जैसे ही मुझे लगता है कि मनुष्य के अंदर आइडेंटिटी, मनुष्य कोई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करे कि मैं आज से ये हूँ, या रिलीजियस आइडेंटिटी कोई लेता है, कोई कास्ट आइडेंटिटी लेता है, अलग अलग तरह की आइडेंटिटी, कोई अपने आप को अलग ही दुनिया में लेके, सब अपने आप को, कोई अपने आप को भगवान ही बता देता है आजकल तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ लोग बोलते हैं, मतलब किसी भी आइडेंटिटी को पकड़ के उसका अभिमान जब होने लग जाता है, तो वहीं से अधर्म शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग जो है कि आइडेंटिटी के पीछे भागते हैं, या आइडेंटिटी का बहुत ज्यादा जिनको क्या होता है वो अभिमान होता है, ऐसे लोगों को तो आई थिंक मानवाधिकार होने चाहिए। और आतंकवादी तो खैर
उसका तो कुछ पता नहीं, आतंकवादी तो फिर क्रिमिनल वही है, वही उसका तो वैसे भी मारवाड़ी हाँ, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है ना कि वो बोले नहीं, सबको सबके अधिकार होने चाहिए। सबके अधिकार, हाँ, बिल्कुल। वहां पर अधर्मियों वो का किस यही बात बोल का रहे हैं ना अधिकार? कि सबके अधिकार, यहाँ पर हमारे साथ हो चाहे उनके साथ, कोई भी मरेगा लेकिन होगा तो यही। हाँ तो बात यहाँ पर है, लेकिन राइट, जो धर्म और अधर्म, अधर्म की बात अलग हो जाती है। हाँ हाँ, ये है कि आप उस पर अत्याचार मत करो, हम्म, उस पर अत्याचार आप नहीं कर सकते। मानवाधिकार का मतलब क्या होता है पता नहीं, आजकल तो खैर हर चीज का मतलब भी गलत है ना, तो खैर उसमें हम जाते ही नहीं है। आइडेंटिटी वाला लेकिन इम्पोर्टेंट है, इस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। सो हमारा श्लोक नंबर 46 है, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्र रणे अन्यस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। तो अब इतना ज्यादा वो मोह में आ गए थे कि वो कह रहे थे कि मैं निशस्त्र, मैं मेरे हाथ में कोई शस्त्र ना हो और फिर भी मुझे ये लोग मार डालें तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद दैट। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि मैं मरने को तैयार हूं। अब फिर संजय हुआ, संजय अपने राजा यानी कि दुर्योधन के पिताजी से, धृतराष्ट्र कहते हैं, एवं उक्त्वा जनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। अभी वो लड़ाई करने के लिए आगे खड़े हुए थे, अब वो बोले कि बस हो गया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर धृतराष्ट्र बहुत खुश हो रहे थे ये जानकर कि अच्छा इसने तो पहले ही डाल दिया। तो यही होता है, जब भी हम धर्म युद्ध में उतरते हैं तो हम यहाँ पर भगवान यही बताना चाह रहे कि अगर धर्म युद्ध में उतर रहे हो, पहले तो धर्म युद्ध ही जरूरी है, वही काम है। और वो जरूरी नहीं कि मार काट करने से ही होगा, धर्म युद्ध अपने अंदर भी चलता रहता है। हम लोग भी तो धर्म युद्ध ही कर रहे हैं, हम धर्म की बात करके वही तो कर रहे हैं, सब अधर्म की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं। आपको परिस्थिति के हिसाब से आपको देखना होगा कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है, ये भी धर्म युद्ध ही है। ये भी किसी के अब कोई है जो आप भगवान को गलत प्रूफ करने पे तुला हुआ है, आप भगवान को प्रूफ करने पे तुले हो, वो ना प्रूफ करने पे तुला हुआ है, तो यहाँ भी तो युद्ध ही चल रहे हैं ना। हम दोनों के बीच में चल रहे हैं। भगवान तो युद्ध का पात्र है भी नहीं, लेकिन उन्होंने भगवान को लेके जो कोई कुछ भी आदिशट बातें करे और हम बोले कि नहीं नहीं हाँ तुम सही हो, तो फिर वही वाली बात आ गई आइडेंटिटी वाली ना, किसी एक आइडेंटिटी को पकड़ कर बैठ गया। लेकिन भगवान वो एक नाम नहीं है, वो एक स्वरूप नहीं है, भगवान स्वयं धर्म है। तो अगर कोई एक नाम को, एक स्वरूप को लेकर आपको ये बोलता है कि इस पर्टिकुलर जो नाम है इसने ये गलत काम किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भगवान नहीं है। मैं जिस भगवान की पूजा कर रहा हूँ वो स्वयं धर्म है, वो गलत काम नहीं कर सकता। तो ये काम इसने नहीं किया है। भाई इस पे भी वीडियो बनाने, बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। तो भगवत गीता तो हम कर लें, फिर उसके बाद बनाएंगे। एक्चुअली हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है तो इसमें ज्यादा नहीं बना पाते, बट तो यहाँ पर हमारा अध्याय 1 जो है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। 47 नंबर श्लोक हम पढ़ चुके हैं। तो हम इसको भगवत गीता के स्टाइल में ही इस वीडियो को अंत करेंगे, जो कि ऐसे है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत्।